ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। इस वीडियो में हम ब्लेंडर के मिरर मॉडिफायर के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही मिरर मॉडिफायर कब काम नहीं करता है और उसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मिरर मॉडिफायर का यूज हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ज्यादातर करते हैं, जिससे हम अपने काम को बहुत ही आसानी से कर पाए। जैसे हमें कोई ह्यूमन बॉडी बनानी है या फेस बनाना है, तो इन सब चीजों में हम मिरर मॉडिफायर का यूज करते हैं। तो चलिए हम मिरर मॉडिफायर का यूज करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम ए प्रेस करके सबसे पहले इन सभी को डिलीट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक मंकी ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और यहाँ पे एक मॉडिफायर ऐड करेंगे, सबसे पहले सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। तो इसके लिए हम यहाँ पे मॉडिफायर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके जनरेट के अंदर हमें एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देंगे और इसे शेड स्मूथ कर देंगे। माउस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें एक शेड स्मूथ का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो अगर हम 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आए और इस वाले लाइन को इसका सेंटर माने, तो आप देखेंगे ये मंकी दोनों साइड से सिमेट्रिकल है। अब मान लीजिए कि अगर हमें इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, जैसे अगर हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएं और हम इतने पोर्शन को मान लीजिए इसके सेलेक्ट करते हैं और हम इसे मूव करना चाहते हैं, तो या तो हम इस वाले साइड के पोर्शन को भी शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करें और उसके बाद जी प्रेस करके मूव करें, और या तो दोनों को अलग अलग तरीके से करें। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमें इसकी आईज में कुछ चेंजेस करने हैं या कोई भी चीज हम इसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हमें दोनों साइड में सेम तरीके से करना होगा। तो इसी काम को इजी करने के लिए हम मिरर मॉडिफायर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ वायर फ्रेम मोड में जाएंगे और इसके हाफ वर्टिसेस को सिलेक्ट करके उन्हें डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके इन हाफ वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्स प्रेस करेंगे और यहाँ वर्टिसेस पे क्लिक करेंगे, जिससे इसका हाफ पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमारा मंकी कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जनरेट के अंदर हमें एक मिरर मॉडिफायर दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इस पे क्लिक करा तो हमारा मंकी फिर से पहले जैसा दिखने लगा। तो इस तरीके से मिरर मॉडिफायर काम करता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करके दिखाऊं, जैसे अगर हम इसने पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और जी प्रेस करके इसे मूव करते हैं, तो आप देखेंगे दूसरे साइड का जो पार्ट है वो अपने आप मूव हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इसे स्केल करें या रोटेट करें या जो भी चीजें हम यहाँ पे करेंगे, वो दूसरे साइड भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब हम मिरर मॉडिफायर के सेटिंग्स को एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सिस का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्स एक्सिस सेलेक्ट है। अब अगर हम इस एक्स एक्सिस पे क्लिक करके इसे ऑफ कर दें, तो आप देखेंगे कि मिरर मॉडिफायर अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो हम जिस भी एक्सिस पे ऑब्जेक्ट का मिरर बनाना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करके बना सकते हैं। जैसे अगर हम एक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे इसका मिरर बना दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसे अनटिक करके वाई पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने वाई एक्सिस पे इसे मिरर कर दिया है। इसके अलावा अगर हम वाई को भी अनटिक करके जेड एक्सिस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे जेड एक्सिस पे इसने इसे मिरर कर दिया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मिरर मॉडिफायर जो होता है वो ऑब्जेक्ट के ओरिजिन पॉइंट के अराउंड ही ऑब्जेक्ट्स को मिरर करता है। जैसे इस मंकी का ओरिजिन पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पे है। तो अभी हम वीडियो में आगे इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो हमें इसे एक्स एक्सिस पे ही मिरर करना है, तो हम यहाँ से एक्स एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसके और दूसरे सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम ए प्रेस करेंगे, जिससे ये सारे वर्टिसेस सिलेक्ट हो जाएं। अब अगर हम जी प्रेस करके इसे मूव करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे हमारा जो मंकी है ये इस मिरर वाले पार्ट से ओवरलैप कर जा रहा है। इसके बाद अगर हम इसे आगे मूव करेंगे तो ये इस तरीके से आगे भी मूव हो जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बाइसेक्ट का यूज करेंगे। तो अगर हम कंट्रोल जेड प्रेस करें और यहाँ पे बाइसेक्ट वाले ऑप्शन को ऑन करें, तो आप देखेंगे कि अब अगर हम इसे जी प्रेस करके मूव करें तो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम बाइसेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब अगर हम फिर से कंट्रोल जेड प्रेस करके इसे अंडू करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ और ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे मिरर ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लिपिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो देखिए, क्लिपिंग के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए अगर हमने इन सभी वर्टिसेस को सिलेक्ट करा, इसके बाद अगर हम जी प्रेस करके इसे मूव करें, तो आप देखेंगे हमारा मंकी इस तरीके से अलग हो जा रहा है। वहीं अगर हम इस क्लिपिंग वाले ऑप्शन को ऑन कर दें और इसके बाद फिर से जी प्रेस करके मूव करें, तो आप देखेंगे इस तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। तो अब अगर हम इसे मूव करेंगे तो ये इस तरीके से ज्वाइंट ही रहेगा। तो इस तरीके से हम क्लिपिंग का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मर्ज का दिखेगा। अगर हम इसे अनटिक कर दें और इसके बाद टैब क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मंकी के बीच में एक लाइन सी ऐसी दिखेगी। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है और उसका मिरर पार्ट है ये अभी मर्ज नहीं हुआ है। वहीं अगर हम इस मर्ज वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो आप देखेंगे वो लाइन गायब हो चुकी है और ये अच्छे से मर्ज हो चुका है। तो इस तरीके से हम मिरर मॉडिफायर का यूज करते हैं। अब अगर मैं इसे डिलीट कर दूं यहाँ से और यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब ऐड करूं और इस पर भी मिरर मॉडिफायर का यूज करके देखूं, तो इसके लिए हम टैब क्लिक करके पहले एडिट मोड में जाएंगे। इसके बाद 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आएंगे और कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे एक लूप कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, अगर आपको लूप कट टूल के बारे में नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो लूप कट लगाने के बाद हम यहाँ पे इनके चारों वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्स प्रेस करके इन्हें डिलीट कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारे क्यूब का आधा पोर्शन डिलीट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके मिरर मॉडिफायर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे हमारा क्यूब फिर से बन चुका है। अब क्योंकि मिरर मॉडिफायर के अंदर यहाँ पे एक्सिस में एक्स एक्सिस सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इसका जो मिरर बना है वो एक्स एक्सिस पे बना है। इसके साथ ही हम यहाँ पे इन तीनों एक्सिस पे एक साथ ऑब्जेक्ट्स का मिरर बना सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो हम सिर्फ कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे एक लूप कट लगाएंगे। इसके बाद फिर से हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक और लूप कट लगाएंगे। इसके बाद हम वायरफ्रेम मोड में जा करके इन सभी वर्टिसेस को डिलीट कर देंगे एक्स प्रेस करके, और इसके बाद इन सभी को भी डिलीट कर देंगे एक्स प्रेस करके। तो अभी हम वायरफ्रेम मोड को क्लोज कर देते हैं। देखिए, अगर आपको ब्लेंडर की बेसिक चीजें नहीं पता हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करते हैं या मूव रोटेट या स्केल कैसे करते हैं, इसके अलावा वायरफ्रेम मोड वगैरह के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारे ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ब्लेंडर के सारे बेसिक फीचर्स और शॉर्टकट्स को डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी आप देखेंगे हमारे मिरर मॉडिफायर का केवल एक ही पार्ट इतना बचा हुआ है। अगर हम इसे एक्स एक्सिस पे भी अनटिक कर दें तो आप देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम इसे ही तीनों एक्सिस पे मिरर करके क्यूब बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्स पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस पे इसका मिरर बना दिया है। अब जैसे ही हम वाई एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो ये इन पूरे ऑब्जेक्ट्स का मिरर वाई एक्सिस पे बना देगा। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब अगर हम यहाँ पे जेड एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरा क्यूब हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब मिरर मॉडिफायर की मदद से क्यूब बनाने का बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए हम इसके इस वर्टेक्स को मूव करते हैं जी प्रेस करके, तो आप देखेंगे सारे क्यूब के वर्टिसेस उसी तरीके से मूव कर रहे हैं। तो ये तो हमने मिरर मॉडिफायर के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि मिरर मॉडिफायर काम कब नहीं करता है। तो इसके लिए हम इसे एक्स प्रेस करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पे एक और क्यूब ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम मिरर मॉडिफायर को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका कोई भी मिरर नहीं बन रहा है। इसके अलावा अगर हम इसे जी प्रेस करके मूव भी करें तो भी आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे इसका कोई भी मिरर नहीं बन रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो समझ लेते हैं। अगर मैं आपको इसे मूव करके यहाँ पे लाऊं तो आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी मूव होके यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा अगर हम इसे जी प्रेस करके यहाँ पे मूव करें तो भी आप देखेंगे ओरिजिन पॉइंट जो है वो यहाँ पे मूव हो रहा है। अब मिरर मॉडिफायर जो होता है वो इसी ओरिजिन पॉइंट के अराउंड ही ऑब्जेक्ट्स को मिरर करता है। अब यही चीज अगर मैं आपको एडिट मोड में जाके दिखाऊं, अगर हम टैब क्लिक करके एडिट मोड में जाएंगे और फिर से इसे मूव करें जी प्रेस करके, तो आप देखेंगे कि ये क्यूब मिरर हो चुका है कुछ इस तरीके से। क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे तो ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहीं बीच में ही है, जबकि ऑब्जेक्ट मोड में जब हम इसे मूव कर रहे थे तो ओरिजिन पॉइंट भी इसके साथ साथ ही मूव हो रहा था। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाऊं तो अगर हम जी प्रेस करके देखेंगे, अगर इस क्यूब को अपने ओरिजिन पॉइंट के पास लाएं तो आप देखेंगे कि मिरर वाला जो क्यूब है वो भी इसके पास आ रहा है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट मिरर हो रहा है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसका ओरिजिन पॉइंट है इस तरीके से। तो ये इसी के अराउंड ही इस ऑब्जेक्ट को मिरर कर रहा है। तो अब हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो हम टैब क्लिक करके पहले ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसे एक्स प्रेस करके डिलीट कर देंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक क्यूब ऐड करेंगे और इसे हम मान लीजिए जी प्रेस करके यहाँ पे मूव करते हैं। तो आप देखेंगे अभी भी इसका ओरिजिन पॉइंट इसके साथ ही है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके एक मिरर मॉडिफायर ऐड करें तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे इसका कुछ भी इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। देखिए, एम्प्टी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रेंडर में दिखाई नहीं देता है, यानी जब भी हम अपने इस प्रोजेक्ट को रेंडर करेंगे तो वो इसमें दिखाई नहीं देगा। अब हमने इसे क्यों ऐड किया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी तक जो हमारा क्यूब था वो इस ओरिजिन पॉइंट के अराउंड मिरर हो रहा था, लेकिन अब हम इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अराउंड इसे मिरर करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक मिरर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिखता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक एम्प्टी का ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड कर रखा है। इसके अलावा आप चाहें तो आप यहाँ पे इस ड्रॉपर पे क्लिक करके भी इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने इस पे सेलेक्ट करा इस ऑब्जेक्ट का मिरर यहाँ पे बन चुका है, जबकि अगर आप इसका ओरिजिन पॉइंट देखें तो वो यहीं पे है। अब अगर हम इस क्यूब को मूव करेंगे जी प्रेस करके तो आप देखेंगे कि ये इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अराउंड इसे मिरर कर रहा है। इसके अलावा एक चीज और है, अगर हम इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसे जी प्रेस करके मूव करेंगे तो भी आप देखेंगे कि जो हमारा मिरर ऑब्जेक्ट है वो और पास आ जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप मिरर मॉडिफायर का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने मिरर मॉडिफायर को जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आप ब्लेंडर के सारे टूल सिर्फ एक वीडियो में देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।